के साथ आयुष। हरियाणा में कांग्रेस के संगठन विस्तार की आज दूसरी डेडलाइन भी पूरी होने वाली है और डेडलाइन से पहले एक बार फिर से हरियाणा से दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस मुख्यालय में एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है और ऐसे में सवाल यही है कि कांग्रेस की बैठकों का सिलसिला आखिर कब खत्म होगा और जिलाध्यक्षों के नामों से यह सस्पेंस कब खुलेगा। तो हरियाणा में कांग्रेस के संगठन विस्तार के लिए इंतजार अभी बरकरार है और 11 साल से संगठन के बगैर चल रही हरियाणा कांग्रेस को दिल्ली में होने वाले फैसले का इंतजार है, जहां से जिला अध्यक्षों की फाइनल लिस्ट पर आखिरी मोहर लगनी है। जी हां, दिल्ली में हाईकमान ने एक अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में जिला अध्यक्षों की लिस्ट पर फाइनल मोहर लगेगी। इस बैठक के लिए हरियाणा के सभी प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद मौजूद रहेंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बैठक के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्षों की लिस्ट को जारी कर देगी। कांग्रेस में संगठन विस्तार में हो रही देरी को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने यह कहा है कि कांग्रेस को अब संगठन तो बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जनता ने अब उन्हें नकार दिया है। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनकर के रह गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि अब की बार 1 महीने के अंदर ही हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनकर के तैयार हो जाएगा। हरियाणा के सभी 22 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए ऑब्जर्वर्स तक को लगा दिया गया था, ताकि जल्दी और समय से नियुक्तियां की जा सकें। 30 जून तक तो पार्टी ऑब्जर्वर ने जिलाध्यक्षों के नामों का पैनल ही बनाकर के पार्टी नेताओं को सौंपा। 30 जून के बाद पार्टी के अंदर बैठकों का दौर चला। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में चर्चा भी की गई, लेकिन चर्चा के बाद भी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। अब संगठन को लेकर के कांग्रेस की दूसरी डेडलाइन भी आज पूरी होनी है, लेकिन लिस्ट का इंतजार अभी भी बरकरार है। तो कांग्रेस आप देखिए 11 साल से संगठन नहीं बना पाई है और इस 11 साल के संगठन के इंतजार को आज भी किया जा रहा है। जिला अध्यक्षों के नाम पे सस्पेंस आज भी बरकरार है। हालांकि हाईकमान मीटिंग आज जरूर कर रहा है और उम्मीद यह है कि आज जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा हो सकती है, लेकिन अब नाम तय होने के बाद जो दावा है, तो फिर नाम के ऐलान में देरी क्यों है? 8 महीने के बाद भी सीएलपी का लीडर नहीं बना है। तो 2013 के बाद से हरियाणा में संगठन कांग्रेस के पास नहीं है और इसकी वजह से कांग्रेस को इसका जो नुकसान है वो भी उठाना पड़ा है। 2014, 2019 और 2024 ये विधानसभा के चुनाव हैं जो कि कांग्रेस ने हारे हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 31 सीटें मिली और लोकसभा के चुनाव में सभी 10 सीटें कांग्रेस संगठन नहीं होने के चलते ही हारी थी। 2024 में चुनावी माहौल होने के बावजूद भी आप देखते हैं कि किस तरह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को सिर्फ 5 ही सीटों से संतोष करना पड़ा था। और ब्यूरो चीफ दीपक मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या जानकारी है अभी कांग्रेस में आज जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर के, क्योंकि अभी तक तो नामों का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन किस तरह की सुगबुगाहट? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से अगर बात की जाए तो आज जो जिला अध्यक्षों की जो सूची है वो फाइनल करनी है, लेकिन आज ये सूची जारी होती है नहीं, ये तो कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान पर निर्भर करता है। लेकिन पार्टी हाईकमान की तरफ से जिन नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, चाहे बीके हरिप्रसाद हो या फिर वामशी चंद्र रेड्डी, जो कि अगर बात करें तमाम ऑब्जर्वर्स के जो अध्यक्ष हैं, अगर बात के चेयरमैन हैं, उनकी ये बैठक है और इसमें हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को भी, पीसीसी अध्यक्ष को भी बुलाया जा सकता है। हालांकि अभी हमारी कुछ देर पहले ही बीके हरिप्रसाद से भी बात हुई, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं। उनका कहना है कि क्योंकि पार्लियामेंट चल रही थी, केसी वेणुगोपाल वहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ व्यस्त थे, तो ऐसे में केसी वेणुगोपाल के फ्री होने के बाद जब वो पार्लियामेंट बाहर आएंगे, उसके बाद कांग्रेस के महाराष्ट्र को जो मुख्यालय है इंदिरा भवन, यहाँ पर ये बैठक होनी है और इसमें आज जो कांग्रेस हाईकमान के द्वारा ये सूची फाइनल की जाएगी। जो पैनल आया था उसको जो शॉर्टलिस्ट किया गया है, उसमें नाम फाइनल करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से डिस्कस करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास ये सूची भेजनी है और वहीं से ही अंतिम मोहर लगनी है अगर बात की जाए तो, क्योंकि पहले 30 जून तक का समय था। 30 जून तक पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी थी, फिर यह कहा गया था कि जुलाई के अंत तक जो सूची है वो फाइनल हो जाएगी और जो
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी से हमारी बात हुई है, उनका भी कहना है कि सूची आज फाइनल हो जाएगी, लेकिन पार्टी हाईकमान पर निर्भर करता है ये आज जारी होती है या कल जारी होती है, क्योंकि आज इनकी तरफ से पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी और पार्टी हाईकमान इस पर निर्णय ले लेगा जल्द ही, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है तो ऐसे में कई जिम्मेदारियां वहां पर रहती हैं। चाहे वो अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उन्हें कहीं ना कहीं राज्यसभा में अपनी व्यवस्था रहती है, राहुल गांधी को लोकसभा में, और ऐसे में इसी के कारण कुछ इंतजार हो सकता है आज या कल तक का। लेकिन फिलहाल प्रदेश कांग्रेस के संगठन को लेकर, संगठन सृजन अभियान को लेकर जो जिम्मेदारी थी उसको लेकर कुछ देर में सूची फाइनल जो है वो केसी वेणुगोपाल, बीके हरिप्रसाद और वामसी चंद्र जो है उनके द्वारा फाइनल कर दी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पर लगातार आप देख रहे हैं कि सियासी तंज कसे जा रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस के संगठन को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की ओर से क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनवाते हैं। उनको बनाने की जरूरत भी नहीं है, उन्होंने बनाना भी नहीं चाहिए। देश की जनता ने उनको नकार दिया है और आज लोग उनके साथ नहीं है, कुछ चुने परिवार उनके साथ है, कुछ परिवारों की पार्टी है। आज कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है और उस परिवार की खुश करने के लिए उस परिवार की पूजा कुछ कांग्रेस के नेता करते रहते हैं। कुछ कांग्रेस के नेताओं की जो जमीर जगी है वो कांग्रेस को छोड़ने का काम कर रहे हैं। तो लिस्ट का इंतजार अभी भी हो रहा है। हालांकि आप देख रहे हैं कि संसद का भी जो सत्र है वो चल रहा है और इसलिए कारण ये बताया जा रहा है क्योंकि अंतिम जो मुहर है वो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी ओर से ही लगनी है और उसमें भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि आप देख रहे हैं कि उनकी भी व्यस्तता लगातार चल रही है, तो इसलिए थोड़ा डिले है ये कहा जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस क्या आज या कल में अपनी जो सूची है उसको जारी कर पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि अब ये जो डेडलाइन है वो यहाँ पर तो कम से कम समाप्त होती हुई दिख रही है। अब दो मेहमान हैं मेरे साथ, आज उनके साथ चर्चा करते हैं, दोनों का परिचय करवा देते हैं आपके साथ। संदीप आजाद जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका। और बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी आपका भी बहुत स्वागत है। गर्ग साहब, इंतजार हो रहा है और अभी भी मीटिंग चल रही है, हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि लगभग फाइनल तो हो गया है मामला, लेकिन अब चूंकि हाईकमान या आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी एक सहमति होना बाकी है, तो क्या मान के चलें कि आज देर रात या फिर कल तक ये सूची आ जाएगी जिला अध्यक्षों की? जहां तक संगठन का सवाल है, सिर्फ दो लिस्ट आनी है, एक जिला प्रधान की, एक शहरी प्रधान की। 33 प्रधान बनने हैं प्रदेश के अंदर। बाकी हमारा संगठन के जो और पदाधिकारी है, जैसे जिले के प्रभारी है, कन्वीनर है, शहर के है और लोकसभा के प्रभारी है, कन्वीनर है, वो रेगुलर काम कर रहे। इसी प्रकार हमारा युवा का संगठन है या महिला का संगठन है, बीसी है, एससी है, व्यापार का है, उद्योग का है, किसान का है, मजदूर का है, लीगल सेल है, ये हरियाणा के अंदर रेगुलर काम कर रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं। 11 साल से लगभग हमारे जो जिला प्रधान बने, इस बात को मैं स्वीकारता हूं कि हमारी ये कमी रही है और जिसके कारण हमें नुकसान भी विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा है, इसमें कोई दो राय। मगर क्या है, जो स्थिति है पिछली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अपने प्रतिनिधि, एआईसीसी के प्रतिनिधि की ड्यूटियां हरियाणा में अलग अलग जिलों में, हर जिलों में एक एक प्रतिनिधि की ड्यूटी लगाई थी कि तुम फील्ड में जाइए, फील्ड में जाकर वहां जो भी जिला प्रधान बनना चाहता है, जो इच्छुक हो, शहरी प्रधान बनना चाहता है, उनसे अपनी नाम लीजिए और उसके ऊपर सर्वे कीजिए। एक मीटिंग करो, जनरल मीटिंग करने के बाद जिले के जो नेता है उनसे 1 to 1, कार्यकर्ता से 1 to 1, जिन्होंने फार्म भरा है उनसे भी 1 to 1 कीजिए। उन्होंने सारी कार्रवाई की करके 30 जून तक कंप्लीट करके 6 आदमी का पैनल हाईकमान को दिया। उसके बाद हाईकमान ने कहा भाई 6 आदमी ज्यादा हो जाते हैं, 3 कीजिए, आप लिस्ट थोड़ी कम, शॉर्टकट कीजिए। उन्होंने 3 बना के दे दिए। मीटिंग होगी, सब कुछ हो गया। स्टेट के कुछ नेता थे, उनको बुला के भी डिस्कस किया और सारी काम लगभग मैं समझता हूं कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ
अंतिम मोहर लगनी बाकी है। और जहां तक कि आपने सुना, आपके दीपक जी जो रिपोर्टर है उन्होंने बताया कि हकीकत के अंदर ये लीग पहले जारी हो जाती। दिक्कत कहाँ आ रही है, लोकसभा का सेशन चल रहा है, सभी नेता वहां पर बिजी है और बिजी होने के कारण लिस्ट में कहीं न कहीं देरी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक मैं समझता हूँ, ये हमारे वैसे कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर मजबूती से लगातार काम कर रही है, लगातार काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके चैनल पे एक मैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है उसका बयान सुन रहा था। आज पहली बार बयान नहीं आया उनका, ऐसे 20 बार बयान दे चुके। 6 महीने पहले कहा था कई विधायक कांग्रेस पार्टी के छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। जब आप लोगों ने पूछा कि कौन कौन आएगा, नाम बताइए, बोले मौके पर बताया जाएगा। काफी नेता हमारे संपर्क में, काफी विधायक संपर्क में, आज तक तो एक विधायक तोड़ नहीं पाए। और आपके चैनल में दावे के साथ कहता हूँ आयुष जी, 31 विधायक पिछली बार हमारे थे, जब इन्होंने अपनी कोशिश की विधायक चुराने की और पूरा अप्रूवल देने की बात करी, अब भी कोशिश में है। मगर दावे के साथ कहता हूँ, इंडिया न्यूज चैनल बड़ा प्रमुख चैनल है, पूरा हरियाणा देख रहा है, एक भी विधायक ये भारतीय जनता पार्टी तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। किसी को ठीक है, डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी और मजबूती के साथ अपना संगठन भी बनाएगी। ठीक है संजीव आजाद जी, ये छीटाकशी या ये तंज बार बार कांग्रेस पार्टी पर क्यों? वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी लिस्ट ऑलमोस्ट फाइनल है, आज रात या कल तक हम इसकी घोषणा कर देंगे। जी आयुष जी, देखिए उनकी लिस्ट तैयार है, उनकी लिस्ट आ जाए उसके लिए उनको शुभकामनाएं। और मैं तो जहां भी डिबेट शुरू करता हूं, क्योंकि इस विषय पे मुझे लगता है मैं कम से कम 20 या 25 बार तो डिबेट कर चुका हूं अभी तक पिछले 2 महीने के अंदर, तो उनको मैं हर बार शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि लिस्ट आ जाए। लेकिन 4 जून को आयुष जी राहुल गांधी जी हरियाणा आते हैं। 4 जून के बाद 30 जून को लिस्ट आ जाएगी, 15 जुलाई को लिस्ट आ जाएगी, 25 जुलाई को लिस्ट आ जाएगी, अब आज 30 जुलाई को लिस्ट आ जाएगी, आज 30 भी हो गई है। और मैं लास्ट टाइम एक डिबेट में था 15 जुलाई को, तब मुझे लगता है बजरंग जी थे या कोई और अन्य प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि हमारी 15 जुलाई नहीं तो 30 जुलाई तो पक्का लिस्ट डेडलाइन है, आ जाएगी। अब 30 जुलाई का थोड़ा सा समय मुझे लगता है बचा है, और आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लग नहीं रहा है ऐसा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, और बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, कि जनता जिनको नकार चुकी है, क्या ही करेंगे संगठन बना करके, 10 सालों से नहीं बनाया तो 5 साल में बना करके क्या ही कर लें, क्योंकि जनता तो पूरी तरह से कांग्रेस का नकार ही चुकी है, चाहे प्रदेश की बात है चाहे देश की बात है। अब आज कह रहे हैं कि जी प्रमुख नेताओं को बुलाया गया, जैसे कि आप भी बता रहे थे आयुष जी, और आपके पत्रकार भी जो वहां हैं मौजूद दिल्ली में वो भी बता रहे थे कि आज प्रमुख नेताओं को बताया गया है। अब वो जो प्रमुख नेता बैठेंगे और उनके बीच में जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, जिस प्रकार की फूट है, जो विधानसभा चुनाव में भी देखी और हमेशा दिखती रही है उनकी, तो फूट, वो फूट जब उसके अंदर जब बैठक में दिखेगी, जब एक दूसरे के नामों पे ऑब्जेक्शन होना शुरू होगा, तो ये लिस्ट वाला काम मुझे लगता है एक बार फिर खिसक जाएगा और ये बैठक का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। और फिर एक बार तारीख मिल जाएगी, जब 30 जुलाई नहीं, अब हम 15 अगस्त तक करेंगे, 15 अगस्त के बाद हमारी सूची आएगी, या फिर तब तक जैसे कि उन्होंने बहाना दे भी दिया है कि लोकसभा और का सत्र चल रहा है, तो इस दौरान समय नहीं मिलता है, तो हम सूची को थोड़ा सा डिले हो रही है। तो इस बार ये बहाना जब वो गुटबाजी अंदर होगी और उसमें जो भी जिस प्रकार से इनकी सहमति नहीं बनेगी किसी भी नाम को लेकर के, फिर कह देंगे जी थोड़ा डिले हो गया और हम ये सत्र चल रहा है, इस वजह से समय नहीं मिल पा रहा है। स्थिति वो की वो है, कोई इसमें बदलाव है नहीं, क्योंकि जो गुबार भरा हुआ था लोकसभा विधानसभा चुनाव का, लोकसभा चुनाव का, वो भी नेता जब बैठेंगे वहां पर इनके प्रमुख नेताओं को बुलाया तो वो निकलेगा उस बैठक के अंदर, आप देखिएगा। और अगर इतनी एक्सरसाइज इन लोगों ने की, मैंने फॉर्मूला इनको पहले भी बताया था, बजरंग जी को भी पता ही है कि कांग्रेस पार्टी का फॉर्मूला क्या होता है। जब प्रमुख नेता बुलाए हैं तो एक एक दो अध्यक्षों के नाम की चर्चा, जो जिस जिले से प्रमुख नेता है उनको इन्होंने बुलाया, आप कह रहे हैं कि उनको बुलाया, तो उनको चर्चा करके, जैसे कि शैलजा जी सांसद है अपने सिरसा से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रोहतक से आते हैं, रणदीप सुरजेवाला जी उधर कैथल जींद से आते हैं, तो ऐसे करके उन लोगों में बांट दिए जाएंगे, 2-2 4-4 जिलाध्यक्ष भी बता दीजिए आपके ये जिले हैं तो इसमें आपको कौन जिलाध्यक्ष चाहिए।
पैनल कौन बनाया, पैनल में किसका नाम था, या फिर नीचे से किसका नाम दिया गया, इन सब चीजों का मुझे लगता है कोई महत्व है नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर। निर्णय कैसे होता है आयुष जी, मुझे लगता है वो आप लोगों को भी पता है, ठीक है, और वो सब गर्ग जनता को भी साहब, पता है, गर्ग कांग्रेस के साहब, नेताओं को भी पता है। गर्ग जी। साहब, आप तो कह रहे थे कि गुटबाजी खत्म, इस बार किसी की कोई यहाँ पे फेवरेटिज्म नहीं चलेगा, लेकिन संदीप जी तो बता रहे हैं कि भाई बुलाया ही इसीलिए गया है कि भाई जो जहां जहां भी आपका प्रभुत्व है वहां वहां जिले अध्यक्ष आपके हिसाब से हैं कि नहीं, इसको आप देख लीजिए। देखिए आयुष जी, संदीप मेरा छोटा भाई बड़ा अच्छा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का, पर इनको बताना चाहता हूं, इन्होंने एक बात कही, जो नाम लिस्ट में है उनका कोई मतलब नहीं, और इनके जो नेता आएंगे उनको एरिया वाइज नाम ले लिए जाएंगे, उनके अंदर बांट दिए जाएंगे। मैं संदीप जी को बताना चाहता हूं 1% भी ऐसा नहीं होगा। और नई खबर दे देता हूं आपको, जो पैनल में नाम है उस पैनल से एक भी आदमी, वो मैं 33 का 33 बता रहा हूं, मैं 32 नहीं 33, एक भी आदमी बाहर से नहीं लिया जाएगा। ये पूरा स्ट्रिक्टली ऊपर से खड़गे जी का आदेश है भाई, पूरे जो आदमी पैनल है, पैनल के अंदर आप अपने सुझाव दे सकते हो, पैनल के बाहर किसी का सुझाव नहीं लिया जाएगा, ना किसी का नाम लिया जाएगा। और नाम जहां तक कि क्या होता है, आप जिला का प्रधान बन गया, शहर का प्रधान बन गया, स्टेट के नेता बैठे, तालमेल से तो काम करना ही पड़ता है। तालमेल बिना गाड़ी कैसे चलेगी? मान लो एक आदमी ने किसी को प्रधान बना दिया, स्टेट के नेता को पता ही नहीं है, स्टेट का नेता उसको फोन करेगा या मीटिंग करेगा, जो हमारी स्टेट का नेता जो होगा वो जिले प्रधान को, शहरी प्रधान को लगाएगा, फिर तुम्हारी टीम बनाओ, कार्यकारी बना के भेज दिए, आप कार्यक्रम कीजिए। ये महंगाई का मुद्दा है, ये बेरोजगारी का मुद्दा है, ये खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा है, इसके ऊपर अपने लोग जनता के बीच जाना है। जब तक वो हाई कमांड, हम साफ तौर पर कहते हैं, जो सीनियर नेता है उनके साथ तालमेल जरूरी होता है। तालमेल के लिए ही उनसे राय लिया जा चुका है। आज जो बात है, आज सिर्फ फाइनल टच देने का इशू है, ना कि ये भाई डिस्कस तू ना 3 दे दे या तू 6 दे दे या 16 दे दे 17 दे दे। संदीप भाई ने एक बात कही, भाई फूट तो आप देखो भारतीय जनता पार्टी में देखो, अरविंद शर्मा में देखो, राम कुमार गौतम में देखो, मुनीष ग्रोवर में देखो, अनीश विजय देखो, इंद्रजीत देखो, खुले तौर पे मुख्यमंत्री की स्टेज पे बोलता है, सरकार हमने बनाई है, हमारे कारण हरियाणा की सरकार बनी है मुख्यमंत्री जी, हमारे काम। संदीप जी जवाब दीजिए भाई, फूट कहते हैं उधर है, गुटबाजी कहते हैं उधर है, संगठन को लेकर प्रश्न उधर खड़ा करते हैं। ठीक है संदीप जी। आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और कांग्रेस पार्टी के संगठन में दिन रात का अंतर है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है, इस लोग सब जानते हैं। और जिस प्रकार से बजरंग जी पहले भी कह रहे थे कि जी वो कह रहे हैं कि जी विधायक तोड़ने की फिराक कर रहे हैं या उसमें उनको तोड़ना चाहते हैं, बजरंग जी कोई नहीं तोड़ना चाहता। आपके कांग्रेस के विधायक स्वयं भाजपा में आने को तैयार है, जिस दिन हम दरवाजे उनके लिए खोल देंगे, आप देख लीजिएगा कितने विधायक खुद ब खुद भारतीय जनता पार्टी में चल के आ जाएंगे, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप बजरंग जी, अगर आप कह रहे हैं कि इतना ही स्ट्रिक्ट आपका नेतृत्व हो गया है, इतना स्ट्रिक्टली से आपका नेतृत्व कह रहा है, तो फिर आप नेताओं को बुलाने की आवश्यकता ही कहाँ रहेगी? आप लोग लिस्ट जारी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने पूरा एक्सरसाइज तो की है ना, आपने नाम भी निकाले हैं, 3 नाम भी आपके पास आ गए हैं, सारी एक्सरसाइज आपके प्रभारी करके आए हैं, नीचे से आपके नेताओं के साथ बैठ करके उन लोगों के नाम लिए गए हैं, आप लोगों ने उनके नाम दिए हैं, कार्यकर्ताओं ने उन लोगों के नाम दिए, तो फिर दोबारा मंथन किस बात का है? आप केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठिए और अपनी लिस्ट जारी कीजिए। आप देखिए तो सही आयुष जी, एक बार लिस्ट आने दीजिए, उसके बाद की स्थिति कैसे संभलेगी वो एक बार बजरंग जी एक बार थोड़ा वेट कीजिए, जिस दिन लिस्ट आएगी उसके बाद देखिएगा आप टीवी चैनल पे बैठ करके बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार के हंगामा मचने वाला आपके लिस्टों के ऊपर, वो एक बार उसका भी तो थोड़ा सा मंथन कर लीजिए कि उसके बाद क्या होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का इस समय निकालने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि इंतजार अभी भी आप देख रहे हैं कि संगठन को लेकर के और सूची का इंतजार हो रहा है, और देखना यह है कि क्या कांग्रेस आज अपनी ये सूची जारी कर पाती है या फिर नहीं। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।